नमस्कार दोस्तों, हमेशा की तरह आज हम फिर कुछ आपके लिए स्पेशल लेकर आए हैं। और आज हम आपको बताने वाले हैं जो शायद आपने पहले नहीं देखा होगा कि रेल यात्रियों के लिए एक जरूर खबर है, इन लोगों को ट्रेन में नहीं मिलेगी विंडो सीट। जानिए क्या है रेलवे के नियम। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अब विंडो सीट जो कि पहले किसी को भी मिल जाती थी, वह अब किसे मिलेगी और किसे नहीं मिलेगी। तो इस वीडियो में हम आज इसी बारे में बात करने वाले हैं कि किसे अब विंडो सीट अलॉट की जाएगी और किसे नहीं की जाएगी, और की जाएगी तो क्या नियम कानून शर्तें हैं, इन सब चीज़ों के बारे में। नमस्कार दोस्तों, हम हैं रेल मुसाफिर और रेल मुसाफिर चैनल में आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि रेल में जो रिजर्वेशन होता है, रिजर्वेशन में जो विंडो सीट मिलती है, विंडो सीट से रिलेटेड एक नया डिसीजन लिया गया है और वह डिसीजन क्या है और उसके बारे में क्या नियम कानून शर्तें बनाई गई हैं। तो इस चैनल में आज हम आपको इस वीडियो में वही बताने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी महत्वपूर्ण खबरें हैं रेल के सफ़र से संबंधित या फिर रेल विभाग से संबंधित वो आपको मिलती रहे और आप पूरी जानकारी से अवगत होते रहें। यदि आप भी रेल का सफ़र करते हैं तो आपके लिए ये चैनल महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि इसमें रेल से संबंधित सभी जानकारियाँ दी जाती हैं और जो भी अपडेट किए जाते हैं रेल विभाग में वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगा और इस चैनल में मिल जाएगा। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलते हैं और आज बात करते हैं अपने आज के टॉपिक के बारे में। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो विंडो सीट को लेकर के है। तो आपको हम बताने वाले हैं कि विंडो सीट पहले किसको मिलती थी और अब किसको मिलेगी और उसको प्राप्त करने के क्या नियम हैं। तो दोस्तों, शायद आपने पहले नहीं जाना होगा, लेकिन अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि रेल यात्रियों के लिए एक ज़रूरी खबर आ गई है और वो विंडो से रिलेटेड है कि विंडो सीट किसे मिलेगी और किसे नहीं मिलेगी, रेलवे का क्या नियम है। तो इस बारे में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि जब भी हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर कहीं दूर जाने की बात होती है तो सबसे पहले ख्याल रेल का ही आता है, क्योंकि रेल का सफ़र बहुत ही आरामदायक होता है और सुविधाजनक होता है। जो लोग लंबा सफ़र तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि रेल का जो लंबा सफ़र करते हैं उनके लिए रेल सर्वोत्तम साधन है, क्योंकि रेल यात्रा हर वर्ग और हर आयु के लोगों के लिए आकर्षक रहती है, क्योंकि इसमें बस के जैसे बैठे बैठे कमर दर्द करना, इन सब चीज़ों की समस्या से निजात मिल जाती है। तो ट्रेन की यात्रा करना बहुत ही रोमांचक होता है और बहुत ही आरामदायक होता है, और बस और विमान की तुलना में रेल में ज़्यादा सस्ता किराया रहता है, आरामदायक और आनंद में यात्रा रहती है, इसीलिए लोग रेल में ज़्यादातर सफ़र करते हैं। तो दोस्तों, जब ज़्यादातर सफ़र करने की बात हो और रेल की बात हो तो फिर उसमें सीट अलॉटमेंट से रिलेटेड बात तो होनी ही चाहिए। लंबे रास्ते और रात भर की यात्रा के लिए ट्रेन सबसे सुरक्षित परिवहन में से एक मानी जाती है। हर दिन करोड़ों लोग ट्रेन में सफ़र करते हैं। कई बार ऐसा देखा भी गया है कि लोग ज़्यादातर खिड़की वाली सीट लेना पसंद करते हैं, लेकिन कई बार खिड़की वाली सीट पर बैठने को लेकर कई तरह की परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। अगर आप भी ट्रेन में सफ़र करते हैं तो आपके रेलवे से जुड़े कुछ नियम के बारे में जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि विंडो सीट से रिलेटेड है और रेलवे से रिलेटेड है। तो उसको हम आपको वीडियो में आगे बताते हैं कि विंडो सीट से लेकर जो नियम है उससे जुड़े हुए उसके बारे में क्या क्या नियम है और कैसा क्या होना चाहिए, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में आगे चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि यात्री मोशन सिकनेस की वजह से ट्रेन की विंडो सीट पर बैठना चाहते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि स्लीपर और एसी कोच के विंडो सीट पर बैठने के लिए किसी भी टिकट पर किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं दी जाती है। ऐसे में ही है मैनुअली होता है कि कौन कहाँ बैठेगा, या फिर सभी लोग अपने नंबर के हिसाब से अपनी सीट पर बैठेंगे। लेकिन क्या आपने कभी इस विषय में सोचा है कि विंडो सीट पर बैठने का हक किसको है और क्यों है? शायद आपने नहीं सोचा है, तो इसीलिए हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं। तो दोस्तों, जिन्हें प्रॉब्लम है उनसे रिलेटेड तो ठीक है, लेकिन विंडो सीट में बैठने के लिए भी पर्टिकुलर किसी को हक होता है या नहीं होता है, या फिर कोई भी बैठ सकता है, कौन बैठ सकता है, तो जानते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि किसे मिलेगी विंडो सीट, इस बारे में। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि किसे विंडो सीट अलॉट की जाएगी और किसे नहीं की जाएगी। तो दोस्तों, अगर इंडियन रेलवे की बात की जाए कि इंडियन रेलवे में विंडो सीट किसे प्रदान की जाएगी, तो अगर हम ट्रेनों में सफ़र करने के दौरान की बात करते हैं तो सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी सीनियर सिटीजन्स को, लोअर बर्थ की प्राथमिकता दी जाएगी। इंडियन रेलवे की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार लोअर बर्थ कोटा सिर्फ 60 साल और उससे ज़्यादा की उम्र के पुरुषों के लिए होता है। वहीं 45 साल और उससे अधिक भी
उम्र की महिलाओं के लिए भी लोअर बर्थ निर्धारित किया गया है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने अभी बताया कि 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए लोअर बर्थ अलॉट किया जाएगा और 45 साल से ऊपर की जो महिलाएं हैं उनको भी लोअर बर्थ अलॉट किया जा सकता है। तो आशा है कि आपको जानकारी मिल गई होगी कि लोअर बर्थ किसको अलॉट किया जाएगा। 60 साल के ऊपर, 60 साल से जो ऊपर है महिला एवं पुरुष दोनों को, और 45 साल से ऊपर जो महिला हैं उनको लोअर बर्थ अलॉट किया जाएगा। दोस्तों, ट्रेनों में सफ़र की बात हो और टीटी का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि ट्रेनों में सफ़र करने के दौरान सबसे ज़्यादा अगर डिस्टर्बेंस होता है या फिर अगर हमें कोई डिस्टर्ब कर सकता है तो वो है टीटी। तो जब हम ट्रेन में सफ़र करते हैं तो उस समय हमें टीटी भी नहीं कर सकता है परेशान। वो किस समय नहीं कर सकते हैं, चलिए इस वीडियो में आगे जान लेते हैं कि किस समय हमें टीटी परेशान नहीं कर सकते हैं। जब भी ट्रेन में सफ़र करते हैं तो मिडिल बर्थ को लेकर सबसे ज़्यादा समस्या होती है। सामान्य तौर पर देखा गया है कि लोअर बर्थ यात्री देर तक सीट पर बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से मिडिल बर्थ पर यात्री आराम नहीं कर पाते। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मिडिल बर्थ वाले यात्री देर तक लोअर बर्थ पर बैठते हैं तो लोअर बर्थ वाले को सोने में परेशानी होती है। तो कुल मिलाकर के सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अगर होती है, सीट को लेकर के डिस्कस किया जाए तो मिडिल बर्थ को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है सफ़र में। तो मिडिल बर्थ वाले की हालत धोबी के कुत्ते की तरह हो जाती है, जो बेचारा ना घर का रहता है, ना घाट का रहता है, ना ऊपर का रहता है, ना नीचे का रहता है, बेचारा बीच में ही फंसा रहता है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि आपको टीटी कब नहीं परेशान कर सकता है। तो जो नीचे की सीट होती है उसकी अगर बात करते हैं तो उसमें जो विंडो साइड वाला एरिया होता है वो नीचे वाले जिसकी भी सीट होती है इसके लिए अलॉट रहता है, वो उस पर बैठ सकता है। उसी तरह अगर मिडिल वाला सीट वाला जो यात्री है वो अगर नीचे वाली सीट में बैठना चाहता है तो वो बीच में बैठ सकता है, और जो सबसे ऊपर वाला यात्री है वो भी साइड में बैठ सकता है। वैसे तो नीचे वाला और बीच वाला ही बैठ सकता है, लेकिन इसके लिए भी नियम है। ऐसा नहीं है कि वो दिन भर कोई दूसरे की सीट पे बैठ सकता है। यह नियम लागू होता है 10 बजे से 6 बजे के बीच, उसको सोना ही पड़ेगा। उसके लिए उसे टीटी भी परेशान नहीं कर सकता है। उसके अलावा वह अपनी सीट खोल सकता है और बैठ सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आशा है दोस्तों कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और आपको जानकारी हो गई होगी कि विंडो सीट किसे अलॉट हो सकती है और विंडो सीट अलॉट करने के लिए किसे कितनी ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी, महिलाओं को कितनी प्राथमिकता दी जाएगी और कितने साल से अधिक पुरुषों को कितनी प्राथमिकता दी जाएगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, रेलवे की एक नई सूचना के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।